क्या चल रहा है अभी सुबह सुबह? वही कल वोटिंग जो हुआ उसी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग आपस में। फिर मंत्री बनने के बाद लोगों से उतना दूरी हो जाए ना, रायपुर में बैठना और नजारा में बैठने में डिफरेंस था। आपसे बात करने से पहले मैं जब चर्चा कर रहा था तो आप बता रहे थे कि 12,000 लीड से दादी जीत रहे हैं और अभी कुछ और बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जो तवासी लखमा जीता जो 5 साल है, 5 साल या 25 साल? 25 साल उम्मीद तो लखमा जी की है। अच्छा, उम्मीद क्यों है, भरोसा क्यों नहीं है? उम्मीद के हिसाब से तवासी लखमा जी तीसरे नंबर में रहेंगे। फाइट है ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिख रही है। अच्छा, 25 साल से लगातार हुए यहाँ पे है, क्या उनका साम्राज्य जो उन्होंने बना के रखा है इतना आसान है कि लोग बदल देंगे? अच्छा, बदलाव की लहर है बता रहे, क्यों है बदलाव की लहर? क्या दादी जनता की उम्मीदों पर मंत्री बनने के बाद खड़े नहीं उतर पाएंगे? नहीं, दादा मंत्री जी आजकल कुंता विधानसभा में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं और रायपुर जगदलपुर उधर ज्यादा इंटरेस्टेड है। शायद उनका अदला यहाँ हारने के बाद लोकसभा उधर से लड़ना का मूड बनाएंगे। सामने फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा होगा चाय उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाय इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब आप रात को सोते हैं बॉडी को आराम तो मिल जाता है, लेकिन आराम के बाद जब सुबह आपको रिफ्रेश महसूस करना है तो चाय की प्याली अगर मिल जाए तो क्या बात है। चाय कुछ लोग पीते हैं रिफ्रेश के लिए, कुछ लोग कॉफ़ी प्रिफर करते हैं कि भैया कॉफ़ी पियेंगे तो मूड तरोताज़ा होगा, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है, डॉक्टर ये कहते हैं कि भैया चाय पीना काफ़ी हानिकारक होता है और चाय पीना नहीं चाहिए। लोग चाय पे चर्चा करते हुए देश के बड़े बड़े मुद्दों को आपके सामने रखते हैं, बताते हैं कि देश में क्या चल रहा है, विदेशों की भी बातें होती है, कहीं कुछ अटैक हो रहा है, कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें चाय की चर्चा पे आपको देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल किसी भी विषय की चर्चा करने से पहले अगर सुबह का समय हो और चाय की बात ना हो तो चाय के साथ हम कह सकते हैं नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है भारत में जो चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो हम कोंटा विधानसभा में हैं, कोंटा विधानसभा के छिंदगढ़ ब्लॉक में हैं। जब वापसी कर रहे थे जगदलपुर की ओर तो छिंदगढ़ में ही पहुंचे हैं और यहाँ पर वोटिंग हो गया। जैसा कि आपको पता है 7 तारीख को अच्छा खासा वोटिंग है और इस बार वोटिंग का परसेंटेज जो है 62% आंकड़ा आया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजय चंद्राकर और आप ARC न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ भैया बैठे हुए हैं, सुबह सुबह मुलाकात हो गई इनसे, अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं। लोग चाय की टपरी पे हैं, कई चर्चा होगी कोंटा विधानसभा को लेकर के, क्या कुछ माहौल था और क्या कुछ मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के पोलिंग बूथ तक, मतदान केंद्र तक मतदाता गए और उन्होंने किसे अपना मत दिया है। तो भैया क्या नाम है आपका? जगदीश महेश्वरी। क्या चल रहा है अभी सुबह सुबह? वही कल वोटिंग जो हुआ उसी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग आपस में बैठ के। और इस बार कुंता विधानसभा में भाई साहब बदलाव था का ये वो दौर चला है। अच्छा। मतलब लोगों में बदलाव का मूड था और मतदाता भी बदलाव और बेरोजगारी और जो तवासी लखमा जीता जो 5 साल है, 5 साल या 25 साल? 25 साल और मंत्री बनने के 5 साल, मतलब चलो 20 साल तो चलो मंत्री नहीं रहे, लेकिन 5 साल जब मंत्री रहे तो उतना खास तो उद्योग नहीं लगा। मतलब तो खास उपलब्ध नहीं, रोड बनना, पुलिया बनना, आश्रम बनना, ये तो चलते रहता है नियंत्रण प्रक्रिया। ये तो लोगों तो ये था कि मंत्री बने तो एक ऐतिहासिक काम हो जाए, जो ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। बेरोजगारी मुद्दा रहा, लोगों के मन में बदलाव था कि 25-25 साल बहुत हो गया है, एक बार दूसरे तो। और इस बार मेरे हिसाब से तवासी लखमा जी तीसरे नंबर में रहेंगे। फाइट है ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिख रही है। अच्छा। हाँ, और मतदाता भी बहुत उत्साहित था, बदलाव के मूड में था। और अच्छा, इस बार आप बता रहे क्योंकि ये कवासी लखमा का गढ़ रहा है, 25 साल से लगातार हुए यहाँ पे है, क्या उनका साम्राज्य जो उन्होंने बना के रखा है इतना आसान है कि लोग बदल देंगे? नहीं, तो ये तो पब्लिक है, पब्लिक के मूड के ऊपर है और पब्लिक का मूड इस बार बदलाव में था और बदलाव होगा ऐसा देखने को मिल रहा है। जैसे लोगों से हम लोग की भी चर्चा होती थी। अच्छा, बदलाव की लहर है बता रहे, क्यों है बदलाव की लहर? क्या दादी जनता की उम्मीदों पर मंत्री बनने के बाद खड़े नहीं उतर पाए क्या? नहीं, दादी में ऐसा कोई बुराई नहीं है,
लेकिन पब्लिक भी ऐसे ऐसे मतदाता है जो आज जब से वोट डाल रहे हैं एक ही विधायक को देख रहे हैं, तो लोग भी सोचते हैं कि एक बार दूसरे तो बदलते देते हैं, तो हो सकता है दादी से बेहतर हो। अच्छा। हाँ, इसीलिए लोगों में, और बेरोजगारी भी मुद्दा था, लोगों तो रोजगार नहीं है, और बीजेपी का घोषणा पत्र भी का भी असर रहा है। अच्छा, घोषणा पत्र अगर अपन देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने घोषणा पत्र लाया है और किसानों के लिए दोनों ही पार्टियों ने बात की है, तो घोषणा पत्र से कितना कुछ असर पड़ा है इस मतदान में? जो बीजेपी के मतदाता थे, जो कांग्रेस से धान खरीदी से प्रभावित थे, तो वो लोग कांग्रेस तरफ जुड़ाव था, लेकिन जब बीजेपी भी वही चीज दे रही है तो लोगों ने डबल इंजन की सरकार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा। मोदी जी से प्रभावित थे लोग, और मोदी भक्त जो थे, जो धान के कारण कांग्रेस को वोट दिए थे पिछले बार, वो वापस बीजेपी तरफ लौट गए। अच्छा, आपसे बात करने से पहले मैं जब चर्चा कर रहा था तो आप बता रहे थे कि 12,000 लीड से दादी जीत रहे हैं, और अभी कुछ और बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बीजेपी का 12,000 बोला भैया, आप तो अच्छा, सुनने में बीजेपी का 12,000, मैं सुनने में कंफ्यूज। नहीं, बीजेपी दादी तीसरे में रहेगा भैया, नो डाउट, उसमें कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पे रहेंगे दादी। हाँ। मतलब जनता अब दूसरे में भी नहीं रखना चाह रही है क्या आपके हिसाब से? नहीं, ये लहर थी भैया, बदलाव की जो लहर है ना, उसमें न दादी टिकता है न जगदीश महेश्वरी टिकता है, बदलाव टिकता है। अच्छा। हाँ, वो तो मुख्य मुद्दे इस बार के क्या रहे हैं जिसकी वजह से लोगों ने बदलाव का मूड बनाया? वही 5 साल जो उनका विधायक काल बहुत लंबा होता है, और फिर मंत्री बनने के बाद लोगों से उतना दूरी हो गई ना, रायपुर में बैठना और नाजारास में बैठने में डिफरेंस था है? और थोड़ा सा ये भी लगा कि लोगों तो 25-25 साल हो गया, एक बार बदल के देते दूसरा बनेगा, तू भी एसटी भाई बनेगा, ऐसा भी लोगों में था। और नए मतदाता जो थे वो मोदी जी से ज्यादा प्रभावित थे, जो नए मतदाता 10-12 हजार मतदाता जो जुड़े हैं वो टोटल मोदी से प्रभावित थे। अच्छा, क्यों थे प्रभावित मोदी जी से? मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, आज देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, विदेश में हमारी यानी सभी भारत की बनी है। अच्छा, इस विषय पे तो बाद में चर्चा करेंगे। मोदी, अब जो लोकसभा चुनाव आएगा तब इस विषय पे बात करेंगे। नए युवा जो है उनसे आपकी बात हुई थी, वो क्या सोचते हैं? नए युवा वही सोच रहे थे कि ऐसा विधायक बने, ऐसी सरकार बने जो युवाओं के बारे में सोचे। तो इसको देखते हुए लोग थोड़ा सा विधायक से नाराज दिख रहे थे। अच्छा। तो जी 5 साल में वो मंत्री पद में रहते हुए तो लोगों तो रोजगार नहीं दिला पाए, उसमें थोड़ा विफल रहे। और हमारी जीवन दायिनी एनएस है, वो भी मंत्री जी नहीं बना पाए, उसमें बिल्कुल विफल रहे। मंत्री जी तो बोले थे बढ़िया बना दिए हैं। नहीं, या तो आप अब जा रहे हो ना, अभी जाते जाते आप तो कितने अभी नहीं, शुरू से खराब है, मतलब बिल्कुल काम नहीं हुआ, जिससे लोग बहुत ज्यादा नाराज है, जिससे लोग बहुत ज्यादा नाराज रहे। तो रोड जो मेन रोड है वो खराब है, इससे लोगों तो ये लगा कि मंत्री जी आजकल कुंता विधानसभा में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, और रायपुर जगदलपुर उधर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। शायद उनका अदला यहाँ हारने के बाद लोकसभा उधर से लड़ना का मूड बनाएंगे। अच्छा, हार रहे हैं दादी? हाँ, वो तो कंफर्म है भैया, कंफर्म है। हाँ। तो भैया हैं छिंदगढ़ में, हम बैठे हुए हैं, जो बता रहे हैं कि दादी का इस बार जीतना मुश्किल है, और दादी दूसरे नंबर में नहीं तीसरे नंबर में रहने वाले। यहाँ पे एक भैया हैं, भैया से भी चर्चा करेंगे। भैया कुछ कहने से संकोच कर रहे हैं। दरअसल कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हुए नजर आते हैं, तमाम प्रकार की बातें उनके द्वारा कही जाती है, लेकिन जब कैमरा चालू होता है, उनसे सवाल जवाब किया जाता है, तो वो किसी प्रकार की बातें नहीं करते। भैया हैं, सुबह सुबह घर से निकले होंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवरलाल जैन है जी। हाँ, मैं वोट हो गया? वोट हो गया। वोट किए? वोट है, देख लीजिए नंबर। हाँ, ये बढ़िया निशान है वोटिंग का। है, देख लो। इस बार के मुद्दे क्या थे? मुद्दे कुछ नहीं थे, अभी उम्मीद तो लखमा जी की है। अच्छा, उम्मीद क्यों है, भरोसा क्यों नहीं है? हाँ? उम्मीद क्यों है, भरोसा क्यों नहीं है? तीनों पार्टियों ने टक्कर की है। अच्छा। हाँ, तीनों पार्टियां टक्कर की है, पर उम्मीद लग रहा है कि लखमा जी को हराना यहाँ मुश्किल है। नहीं, मैं देख रहा था दो महीने से लगातार भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार का पूरा कैंपेन चल रहा है, यूट्यूब में देख लो, किसी में भी यही बता रहा है कि 2 सीट बीजेपी को आएगा, 18 सीट कांग्रेस आएगा, 20। अच्छा, जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें ऐसा उम्मीद रहेगी। अच्छा, आप वोट देने गए थे? वोट देने गए। क्या सोच के गए थे? वोट तो हम
किसी भी पार्टी को नहीं बताएंगे कि भाई इसको दिया हूँ वोट। मैं वो पूछूंगा भी नहीं, आप सोच के क्या गए थे कि किन मुद्दों को लेकर के आपके दिमाग में था वोट देना? हमको पहले हम बीजेपी में थे। बीजेपी में थे? हाँ, पहले बीजेपी में थे। अब किस में हो? तो वोट हम किसको दिए किसको नहीं दिए। नहीं, अब किस में हो बोल रहा हूँ। अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ मैं। अच्छा, किसी में भी पार्टी में नहीं। तो किसका लहर चल रहा है इस बार? लहर लग रहा था कि स्वयं मुक्का निकाल देगा, पर मुश्किल है उसको निकालना। अच्छा, वोटिंग से पहले लग रहा था स्वयं मुक्का जीतेंगे, और अब मुश्किल है। कौन जीतेगा? दादी जीतेगा लगता है। कितने % लीड से जीतेंगे, कितने वोट से? कुछ नहीं बता सकते भैया। अच्छा, एक वोट से जीतेगा मतलब जीतेगा ऐसा। दादी ही जीतेंगे। हाँ, अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। क्या नाम बताया? कंवरलाल जैन है। कमरलाल जैन भैया हैं, कमरलाल जैन नाम बताया इन्होंने। सुबह सुबह सैर पर निकले हुए थे, क्योंकि मैं शुरुआत में ही जिक्र किया था चाय। सुबह सुबह लोग चौक चौराहों में आते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। अब 3 तारीख से पहले तक हर चौक चौराहों में प्रदेश भर की ये चर्चा बनी रहेगी कि इस बार जीत कौन रहा है, क्योंकि कोई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बता पा रहा है कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी, विधायक कौन जीतने वाला है। तो इन तमाम प्रकार की बातें हैं जो लोगों के द्वारा कही जा रही है, बोली जा रही है, बताई जा रही है, और खुद समझ भी रहे हैं लोग और समझा भी रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है कांग्रेस की तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस के विधायक जीत रहे हैं। जो भाजपा से जुड़ा हुआ है उनके द्वारा तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है, और जो सीपीआई से जुड़ा है उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं और इस बार अच्छा कुछ बदलने वाला है। और भैया से मैं शुरुआत में ही बात कर रहा था, वो तो बता दिया कि 12,000 लीड से इस बार भाजपा के विधायक बनने वाले हैं, और भाजपा के विधायक अगर बनते हैं तो ये सच में एक इतिहास बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दादी का साम्राज्य जिस तरीके से 25 सालों से बना हुआ है, उस 25 सालों के साम्राज्य को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग अपनी बातों से बता रहे हैं। खैर, अगर ऐसा हुआ, दादी के किलो को अगर भाजपा हो या सीपीआई हो भेजते हुए नजर आए, तो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि वाकई में जिस बदलाव की बात जनता और पार्टी के लोग कर रहे थे, क्या वाकई में वो बदलाव हुआ है। अगर बदलाव हुआ है तो वो 3 तारीख को जनता ने जो मत 7 तारीख को दिया है, 3 तारीख को रिजल्ट में ये तय हो जाएगा कि वाकई में यहाँ के लोग इतिहास रच रहे हैं, कि इतिहास फिर से इतिहास के पन्नों पर दादी का नाम लिखते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चाय की ठेले पे हम खड़े हुए थे छिंदगढ़ के मेन चौक में, लोगों से चर्चा कर रहे थे। चुनाव से पहले की चर्चा भी हम लोगों ने आपको बताई, और चुनाव के बाद भी लोग क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ मेरे कैमरे के पीछे हैं बड़े भैया गौरव तिवारी, जो बड़े पत्रकार हैं सुकमा जिला के, जो लगातार आपको चुनाव की खबरों से अपडेट करवाते रहते हैं। हम भी अपने समाचार में जो खबरें कोंटा विधानसभा की बताते हैं, तो इनका भी बड़ा ही सहयोग रहता है। तो हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और 3 तारीख को सबसे तेज रिपोर्ट हम आपको प्रदेश भर की सीटों की बताएंगे। धन्यवाद।